happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आजकल फेस्टिवल की जो तैयारी होती है ना वो शुरू हो चुकी है। साफ सफाई तो लोग कर ही रहे हैं क्योंकि बीच में गैप नहीं मिलता ना, नवरात्रे और श्राद्धों के बीच में, तो लोग साफ सफाई तो करते ही हैं। और मुझे लगता है कि मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि ये महीना चल रहा है तो इसमें साफ नहीं रखेंगे घर को, या कुछ ऐसे। थोड़ी बहुत सफाई चलती रहती है। डस्टिंग तो आपको पता ही है, रोज ही करनी पड़ती है, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं बंद कर सकते। सेम वही चीज है कि जैसे हम रोज नहाते हैं, खाते हैं, तो आप ये भी मान के चलिए कि घर भी साफ रखते हैं। तो ये साफ सफाई तो चलता ही रहेगा, और थोड़ा थोड़ा साफ सफाई चलता रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं। और बहुत ज्यादा डीप क्लीनिंग में शायद नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा घर थोड़ा साफ सुथरा है आजकल में, क्योंकि मैंने बीच में भी काफी सफाई कर ली थी। तो मैं आज आप लोग के साथ बहुत ही बढ़िया वाला टिप्स शेयर कर रही हूँ। आप उसको लाइफ हैक समझ लें, या किचन टिप्स समझ लें, या जुगाड़ू डेकोर आइटम वाले टिप्स समझ लें, जिसमें बिल्कुल ही पैसा नहीं खर्च होगा आपको। तो वही चीज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कहीं पर भी शेयर कर दीजिएगा। कुछ लिखने का मन हो, अच्छा लिखने का मन हो तो कमेंट कीजिएगा। और बस इसी के साथ आप लोग वीडियो देखिए, और मैं फिर आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जब हम चादर को तह लगा करके रखते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम रोज़ रोज़ चादर बिछाते रहते हैं, और एक चादर की बारी 3 दिन पे आती है, या कई लोग एक हफ्ते में बदलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि चादर पे धूल चढ़ती रहती है। जैसे आप देखिए कि जैसे किसी लकड़ी का फर्नीचर है या कोई सामान है घर में, तो उस पर हम रोज़ डस्टिंग करते हैं ना, ऐसे ही अगर चादर वगैरह धो के हम रखते हैं तो ज़रूर उसके ऊपर भी धूल बैठती होगी। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि उसे हम धो के रखें या गंदा रखें। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप्स बता रही हूँ कि चादर को ना उल्टा तह लगाइए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, और उसके अंदर ही तह लगाने के बाद तकिया कवर रख दीजिए, और उसके बाद उसे इस तरीके से तह लगा के रखिए। आपका चादर अगर धूल चढ़ेगा भी तो मतलब उल्टी साइड से चढ़ेगा, सीधी साइड से नहीं चढ़ेगा। और फिर उसको आप ऐसे झाड़ के और फिर बिछा सकते हैं। तो मैं ऐसे ही सारी चादर को रखती हूँ, जिससे कि ना उसके ऊपर ना कोई भी धूल नहीं हो। ये हैक्स जो है ना वो बहुत ही काम का है, तो ज़रूर इसे आप लोग अपने लाइफ में अपना लीजिए। और बहुत ही काम की टिप्स है, इसे आप ज़रूर करके देखिएगा। उल्टी चादर बिछाइए और उसमें अंदर तकिया कवर रख के फिर तह लगाइए। चलिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि मेरे जो ये मैंने प्लास्टिक का जो एक इस तरीके का स्टोरेज मतलब रखा हुआ है, उसकी सारी की सारी ट्रे बहुत गंदी हो गई थी। तो मैं यहाँ पे एक टिप्स आपको बता दूँ, जब भी ट्रे, प्लास्टिक की ट्रे जो होती है ना इस तरीके की, तो थोड़ा बहुत तो आप क्लीन करते रहते हैं, डस्टिंग वगैरह, लेकिन उसको अगर डीप अच्छे से सफाई करनी है ना, तो उसको सर्फ या साबुन से अच्छे से धो के फिर सुखा के रखिए। तो आज मेरा सामान फिर से बहुत फैल गया, लेकिन इस वीडियो की टिप्स पूरी तरह से मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये काम थोड़ा सा लंबा चलेगा। तो आज की वीडियो में तो इसे नहीं डाल पाऊंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे बटन्स हैं, और साथ में जैसे मिरर वगैरह है, बीड्स हैं, वो सारी चीज़ें ना मिक्स हो गई हैं, किसी वजह से मेरे से ही हो गई हैं। तो उसको मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने कैसे रखा। यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके का ये कुछ तो आइटम है जो कि फ्रूट्स के साथ आता है, और ये है खाली बोतल। तो आजकल क्या होता है ना कि ये इस तरीके की चीज़ें ना बड़ी सुंदर लगती हैं देखने में। मैंने इसको बहुत दिनों से रखा था, और सोचा था कि कभी इसको डेकोर के लिए मैं यूज़ करूँगी। तो आज इसकी बारी आ गई। मैंने सोचा चलो फेस्टिवल भी आने वाला है, थोड़ा बहुत चीज़ें बनाती रहूँगी, तो आप लोग के साथ भी शेयर करती रहूँगी, और घर में भी मेरे पास रह जाएगा। यहाँ पे 2 मेरे ना झुमके से हैं, और ये आर्टिफिशियल हैं। तो इसके ना मतलब एक का ये टूट गया है, जो इयररिंग्स लगाने वाला होता है ना, तो वो टूट गया है, और एक है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा इसके अंदर कुछ अलग सा सजावट कर दूं। तो ऐसे आप लगा दीजिए। और आजकल ना मार्केट में आप देखेंगे ऐसी बोतलें ना खूब बिकती हैं। अगर आप लोकल मार्केट में जाएंगे ना, तो आपको ऐसी बोतल मिलेंगी जिसमें
कोई तो ईयररिंग्स लटकी हुई हैं, किसी में माला लटका हुआ है। तो मैंने ऐसे ही कुछ करने की कोशिश करी है। तो देखिए सुंदर लग रहा है कि नहीं। अगर सुंदर लग रहा है तो बिना खर्चे वाला ये टिप्स आप लोग ज़रूर अपना लीजिएगा। तो खाली सी तो रहती है, और ये फ्रूट्स के जो ऊपर में रखने वाला मतलब लगा रहने वाला जो एक कवर होता है उसको यूज़ कीजिए। किसी भी बोतल पे ये सेट हो जाता है, चाहे लंबी हो या चौड़ी हो या गोल हो। और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लाइट लगा दिए तो इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत सुंदर लग रहा था। तो बस इसको मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। अब यहाँ पर एक दूसरा भी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत दिन पहले गर्मी की छुट्टियों में गोवा गई थी। तो वहाँ पर समुद्र किनारे से ना मैं कुछ इस तरीके के पत्थर और ये जो क्या होता है, ये शिप तो मैं बोलती हूँ, कुछ और होता है ये। तो ये इसको मैं उठा के ले आई थी। सेल्स होते हैं शायद से, तो वो मैं ले आई थी। तो क्या हुआ कि ये ना थोड़ा बहुत मेरा टूट टाट गया और थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो आजकल में मैं गई थी होम टाउन, और होम टाउन में मैंने देखा कि जो ये जो मतलब ये जो मैं लेके आई हूँ ना, इन्हीं चीज़ों से इन्होंने एक बोतल में रख के और बहुत सुंदर से उसको रखा हुआ है। और वो तकरीबन मुझे लगता है 400-500 तक का था, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो रेट थे बढ़िया। तो मैं भी कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे तो जो सेल्स की जो वो होती है ना, वो तो कम है, लेकिन मैं छोटे वाले पत्थर डाल रही हूँ उसके साथ, और वो भी आधा ही हुआ। तो कोई बात नहीं, मैं थोड़े दिनों में इसको पूरा कर दूँगी भर के। और बस उसके बाद जब मैं काम कर ही रही थी ना, तो मुझे किचन के लिए भी कुछ वीडियो शूट करने थे। तो आज मैंने किचन की वीडियो के लिए ना कुछ मसाला पापड़ी जैसा बनाया था। तो वो बहुत सुंदर है, चाय नाश्ते के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा किचन भी ठीक करके आऊँ। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जैसे टाइम मिलता है ना तो किचन भी ठीक कर लेती हूँ। और बीच में थोड़ी सी भूख भी लग गई थी, तो मैं थोड़ा बहुत खा के भी आ गई और किचन को भी ठीक करके आ गई। अब इधर इसका जो स्टैंड था ना, जो बास्केट का, वो भी सूख चुका है। इसको भी मैंने सर्फ और साबुन के साथ साफ़ कर दिया था। तो ये भी सूख गया और ये भी सूख गया। अब इतना सुंदर लग रहा था, क्योंकि ये 1 साल से मैंने शायद से इसको क्लीन मत किया था, मतलब ऐसे डस्टिंग वगैरह किया होगा, पर प्रॉपर तरीके से साबुन वाबुन लगा के मैंने नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो आज पूरा ही धो देते हैं। और बास्केट के अंदर तो मैंने थोड़ा बहुत सामान भी रख लिया था, क्योंकि ये नहीं सूखा था स्टैंड। तो अब सारी चीज़ें ठीक है, तो अब मैं सेट कर लेती हूँ इसको। तो ये सब भी काम होता है। तो ऐसे ही बीच बीच में मैं कुछ घर के काम भी कर लेती हूँ, और फिर आप लोगों के साथ रूबरू भी होती हूँ, आप लोगों को किचन टिप्स भी बताती हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैं बास्केट रख लेती हूँ। अभी एक बास्केट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है, और इसके अंदर जैसे वही सिलाई वगैरह की चीज़ें और मेरे पेंट वेंट की चीज़ें जो होती है ना, वो सब है। और साथ में मेरा जो अपना वीडियो से रिलेटेड चीज़ होती है ना, वो मैंने रखा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अलग अलग रखने से बहुत ज़्यादा जगह लेता है। तो ये बास्केट मेरे ही काम का है, और इसे मैंने अब जगह अलग सी दे दी है, क्योंकि जिस जगह पे ये रखा हुआ था उस जगह पे मैंने एक बहुत ही अच्छा चीज़ लिया है। और वो मेरे घर का एक मेहमान है, नया मेंबर है। और वो क्या है नया मेंबर, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये लिया है मैंने वुडन का एक बहुत अच्छा, इसे आप क्या बोलेंगे, मैं तो इसको टीवी यूनिट करके बोला गया था मुझे। तो मैंने ये लिया है, और ये लेना बहुत ज़रूरी था। इसके अंदर अब मेरी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। मैं यहीं बैठ के अब काम भी करूँगी, और यहीं पे सारी चीज़ें रहेंगी। तो मैं बाद में फुल आपको दिखाऊँगी इसका। और मैंने बहुत ही सस्ता लोकल से लिया है। चलिए, वो जो मैंने पत्थर डाले थे ना इस बोतल के अंदर, तो उसके ढक्कन को भी मैंने कलर कर दिया है। और जूट रोप जो होता है ना, उससे मैं इसका जो ढक्कन शीशी का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको मैंने कवर किया है। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि बहुत अच्छा, मतलब ऐसे बोहो स्टाइल का, जैसे कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो चटाई होती है ना, उस चटाई को या किसी भी मैट वैट को काट के लगाने का आजकल बहुत अच्छा एक ट्रेंड सा चला हुआ है। तो मैं जूट रोप से ही इसको मैं कवर कर रही हूँ, थोड़ा सा नीचे तक कवर करूँगी। और इतना मतलब आपको दिख नहीं रहा होगा, ये बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे लग रहा है कोई बहुत ही अच्छा क्लासिक सा एकदम बढ़िया वाला कोई डेकोर पीस बन गया है। और मैंने देखिए थोड़ी सी शीशी में ज़्यादा दूर तक मैंने उसको कवर किया।
तो चलिए फिर दिखाती हूँ उसको। और उसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा झुमकी सा रखा हुआ था, वो मैंने चिपका दिया। ये मेरे पास एक कैंडल स्टैंड है जो कि मुझे बहुत पहले कहीं से गिफ्ट मिला था, और ये वुडन का बना हुआ है। जब ये नया था तो बहुत सुंदर लगता था, पर इसको मैंने एक बार क्या किया, पानी से धो दिया तो इसके जो लकड़ी है ना वो थोड़े से ख़राब हो गए। तो अभी मैंने इसको क्या किया ना, गोल्डन स्प्रे से इसको स्प्रे कर दिया है। और शायद वीडियो में मैं दिखा नहीं पाई वो बताते हुए, तो उसको स्प्रे करके लाई हूँ। और अब ये इतना सुंदर लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत सुंदर लग रहा है। और अगर इस तरीके से कोई पुरानी चीज़ आपकी हो गई है ना, तो आप क्या करें ना, कोई भी स्प्रे की बोतल लें और उससे कलर कर लें। और इसमें मैंने एक अलग सा चीज़ कर लिया है कि ऊपर ना एक जैसे ब्लाउज वगैरह में लटकन होती है ना, वो मेरे पास पड़ी थी तो वो मैंने ढक्कन में लगा दिए। तो ये 3 चीज़ें बनाई है, तीनों में कोई भी खर्चा नहीं था मेरा, तीनों ही चीज़ बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनी है। और मेरे घर में एक नया मेहमान भी आया, साथ में मैंने आपको टिप्स भी बताए और लाइफ हैक्स भी बताए। तो चलिए आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा। और इसी तरीके की छोटी मोटी टिप्स मैं आपको बताती रहूँगी, आप लोग बने रहिएगा। ये देखिए बोतल कितनी सुंदर लग रही है ना, बढ़िया। इसी के साथ वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और मेरे वीडियोज़ को देखते रहें। ये देखिए, ये जो गोल्डन गोल्डन चमक रहा है ना, मैंने स्प्रे किया है। ये वीडियो में थोड़ा सा मैं दिखा नहीं पाई। और एक में मैंने स्प्रिंग लाइट लगाई है और एक में पत्थर लगा हुआ है, तो सभी बड़े सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, नया आइडिया है ना, आप लोग भी ज़रूर इसको करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। और